आज मतलब जब सीएम जी आए तो अनम और मैंने साथ में मिलकर उन्हें पूरा स्कूल का टूर करवाया, हर लैब्स दिखाई, कंप्यूटर लैब और सब कुछ दिखाया। उसके बाद जब वे हॉल में गए तो उन्होंने हमसे प्रश्न पूछे, हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और हमारे भविष्य के लिए उन्होंने मार्गदर्शन भी किया और हमें जो जो हमें समस्या थी उन सबको उन्होंने समाधान दिया और हमारे साथ उन्होंने बातचीत। मेरा नाम अनम खान है, मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। आज वो आए तो वो अकेले हमारे साथ उन्होंने हमारे स्कूल का पूरा टूर करा और उनके साथ जाके ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम सीएम के साथ हैं। और उनका नेचर इतना अच्छा था, उन्होंने हमें इतना ज़्यादा मार्गदर्शन दिया, हमें बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने बोला कि आप करो, मैं आपके साथ हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ सीएम सर से। मैंने उनसे मिलके भी उनका धन्यवाद करा था, आभार व्यक्त करा था कि सर आपने मतलब हमारे लिए इतना सब कुछ करा, इतने अच्छे सांदीपनि विद्यालय बनाए। तो उनका बहुत थैंकफुल, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल। वो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि वो ये विद्यालय बनाते हैं, सांदीपनि विद्यालय, तो उनसे पता है जो स्कूल नहीं आ पाते हैं वो स्कूल आते हैं, उन्हें सीखने का मौका मिलता है जो वो प्राइवेट स्कूल में नहीं सीख पाते, उन्हें सरकारी स्कूल में सीखने का मौका मिलता है। एक बच्ची टाइपिंग कर रही है, टाइपिंग मास्टर में। बेटा आप कर ले रहे हो टाइपिंग? यस। हाँ, कीवर्ड्स रखे हुए बच्चे ना। देखिए ये टाइपिंग मास्टर है, ये टूल होता है जिससे टाइपिंग सीखी जाती है। उन्होंने पूछा कि आप करियर में क्या करना चाहोगे, तो हमने बताया कि हमें करियर में पैथोलॉजी करनी है, डॉक्टर बनना है। सभी बच्चों ने अपने अलग अलग चीज़ें बताई, तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, अपने स्कूल का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, ऐसे ही। अच्छा, बहुत अच्छा फील हुआ और ऐसे फ्रेंडली बिहेवियर था उनका, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। किताब से लेकर कल तक ये जो बातें मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने कही वो अब धरातल पर दिखाई देती हैं। बरसों पहले हम एक नारा सुनते थे, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। लेकिन कई बार सरकारी स्कूलों की हालत को देखते हुए ऐसा लगता था कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चे स्कूल तक कैसे जाएंगे और उनको शिक्षा कैसे मिलेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन यादव के आने के बाद वो चीज़ें एकदम क्लियर होती नजर आ रही हैं। सीएम राय स्कूल के नाम से जो चीज़ें चल रही थी उनको सांदीपनि किया गया और उसके बाद उसकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, जो शिक्षा का स्तर था, वो आज टॉप पर आ चुका है। स्मार्ट बोर्ड से लेकर स्मार्ट क्लासेस तक बच्चों को मिल चुकी हैं और इससे बच्चों के पढ़ने में विस्तार आया है। आज मोहन यादव ने बिना कुछ कहे अचानक से एंट्री मारी और सांदीपनि स्कूल का विजिट किया, बच्चों से मिले और बच्चों से बात करने के बाद केमिस्ट्री लैब ली। अच्छा, मैं उन बच्चों से आज बात करूंगा जिनसे सीएम ने बात की थी। क्या बात की, क्या कुछ उनकी बातचीत हुई, मैं उन पर बात कर लूँ। बेटा क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम निकिता कटारिया है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। बेटा क्या आज सीएम आए, जब आप लोगों से बात हुई, क्या बात की उन्होंने और क्या आज पूरी बातें चली? आज मतलब जब सीएम जी आए तो अनम और मैंने साथ में मिलकर उन्हें पूरा स्कूल का टूर करवाया, हर लैब्स दिखाई, कंप्यूटर लैब और सब कुछ दिखाया। उसके बाद जब वे हॉल में गए तो उन्होंने हमसे प्रश्न पूछे, हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और हमारे भविष्य के लिए उन्होंने मार्गदर्शन भी किया और हमें जो जो हमें समस्या थी उन सबको उन्होंने समाधान दिया और हमारे साथ उन्होंने बातचीत की। अच्छा, क्या लगा सीएम से मिलने के बाद? आपको ऐसा लगा कि एक सीएम से बात कर रहे हैं या नॉर्मल आपके पड़ोस में अंकल होते हैं, कोई पापा होते हैं या जो भी रिश्तेदार होते हैं, वैसा लगा या सीएम जैसा कुछ डर था मन में कि हाँ सीएम से मैं बात कर रही हूँ? जब वो आए नहीं थे तो थोड़ा सा तो डर था, नर्वस भी हो रहे थे, पर वो आए, मतलब जब हमने बात किया, उनका स्वागत किया, तो एक ऐसा था कि फिर हमें लगा नहीं कि सीएम है, एक फ्रेंडली टाइप का कुछ हो गया था। फिर हमने उनसे बहुत सारी बातें की और फिर इससे हमने बहुत सारी बातें भी की। बेटा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सीएम के साथ? मेरा नाम अनम खान है, मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। जब सीएम सर आने वाले थे तो बहुत नर्वसनेस लग रही थी कि वो आएंगे, बहुत सारी मीडिया आएगी, क्योंकि ज़्यादातर अगर बहुत सारी भीड़ रहती है तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो जाता है, बात करने में भी डर लगता है कि साथ वाले भी देखेंगे। बट आज वो आए तो वो अकेले हमारे साथ उन्होंने हमारे स्कूल का पूरा टूर करा और उनके साथ जाके ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम सीएम के साथ हैं। और उनका नेचर इतना अच्छा था, उन्होंने हमें इतना ज़्यादा मार्गदर्शन दिया, हमें बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने बोला कि आप करो, मैं आपके साथ हूँ। जैसे मुझे डॉक्टर बनना है, मैंने उन्हें बताया था अपने बारे में, तो उन्होंने कहा कि आप करो, मैं आपके साथ हूँ। आपको जिस भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल बेझिझक अपने प्रिंसिपल को बताइए, सबको बताइए, मैं उसका समाधान देने के लिए हमेशा आपके साथ हूँ। अच्छा, आप लोग को पता था कि सीएम आ रहे हैं या आपको कुछ जानकारी थी? नहीं, हमको जानकारी नहीं थी कि वो आ रहे हैं। अच्छा, आप लोग को पता है कि स्कूल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज आपके भी चल रही है या आपकी क्लासेस में क्या क्या? हमारी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। स्मार्ट क्लासेस के थ्रू हमें पढ़ाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है हमारे इधर, और बसेस की
सुविधा भी उपलब्ध है, अगर कोई ज़्यादा दूर से बच्चा आ रहा है तो उसके लिए भी। और करियर रूम्स हैं, करियर गाइडेंस होती रहती है, मेला लगता है फेयर, जिसमें सारे कॉलेजेस के बच्चे आते हैं और सारे कॉलेजेस वाले आके बताते हैं कि उनके कॉलेजेस में ये फैसिलिटीज़ है, अगर हम उसमें इंटरेस्टेड हैं तो हम उनके कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं 12th के बाद। और बहुत सारी चीज़ें हमारे विद्यालय में ऐसी होती हैं, मतलब जैसे स्पोर्ट्स वगैरह, स्पोर्ट्स की वुशु प्लेयर हैं, तो अभी भी नेशनल खेला है निकिता ने। और हम लोग मतलब हमारे सारे शिक्षक हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो एंकरिंग हो। मैंने इस स्कूल में आके ही एंकरिंग करी है, इससे पहले एंकरिंग नहीं करी है। अनुगुंज में 9th में मैंने भरतनाट्यम डांस भी करा था, इसी स्कूल के थ्रू कर पाई मैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ CM सर से। मैंने उनसे मिलके भी उनका धन्यवाद करा था, आभार व्यक्त करा था कि सर आपने मतलब हमारे लिए इतना सब कुछ करा, इतने अच्छे सांदीपनि विद्यालय बनाए। तो उनका बहुत थैंकफुल, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनके। मैंने CM सर को बताया था कि सर मैं नेशनल प्लेयर हूँ वुशु में और मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल भी खेलूँ। तो सर ने बोला कि ज़रूर खेलना और वो भी मेरा सहयोग करेंगे और अपना सहयोग देंगे। मतलब आप लोग जब बात कर रही थी तो आपको ऐसा असहज नहीं लगा कि मैं CM से बात कर रही हूँ, या मन में विचार आया कि पता नहीं डर का माहौल रहेगा, CM क्या पूछ ले मुझसे? क्योंकि कई बार होता है ना, सरप्राइज टेस्ट होता है स्कूलों में कि कल क्या क्वेश्चंस आ जाएंगे, वैसा आप लोगों के मन में नहीं आया मिलने के बाद? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं दर्शकों कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टाइम में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। हमें मजबूरन CBSE बोर्ड्स में जाना पड़ता था, ISC बोर्ड में जाना पड़ता था, या प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करना पड़ता था, क्योंकि जो गवर्नमेंट से जुड़े स्कूल थे वो सुविधाएं हमारे पास नहीं थी। लेकिन आज MP के CM ने इन बच्चों के लिए सोचा है और ऐसे स्कूलों की स्थापना जो पहले से चल रहे थे उसमें फैसिलिटीज़ ऐड करने की कोशिश की है, वो दिखाई देती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बच्चों आपसे जान लूँ कि जब स्कूल में से CM आए, अभी आप CM के क्या करना चाहेंगे और स्कूल की फैसिलिटीज़ जो आपको मिल रही हैं? और अभी आपने सुना होगा कि जिसके मेधावी छात्र जो बनते हैं 90+ आते हैं तो उनको लैपटॉप मिलती है। अब तो स्कूटी का भी उन्होंने बोला है। आप कौन सी क्लास में? मैं 12th में हूँ। आप 12th में, अगर इस बार आप पास आउट होती हैं, मेधावी बनती हैं, तो आपको स्कूटी भी मिल सकती है, लैपटॉप भी मिल सकता है? लैपटॉप भी मिल सकता है, दोनों मिल सकता है। तैयारी तो मैंने स्कूटी के लिए ही कर रही हूँ, बाकी देखते हैं। स्कूटी चाहिए। आप क्या, आपको स्कूटी चाहिए, लैपटॉप चाहिए? मुझे भी स्कूटी चाहिए। मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं मेरिट लिस्ट में आऊँ और पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा, इन्वायरमेंट कैसा है स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताओ। इन्वायरमेंट कैसा है? क्योंकि कई बार इन्वायरमेंट से फ़र्क पड़ता है स्टडी का, कि हम मेंटली जो है प्रिपेयर है कि नहीं है। तो वैसा माहौल कैसा है स्कूल का? बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा है। और फिर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे म्यूज़िक रूम में अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हम वहाँ चले जाते हैं म्यूज़िक रूम में। और मतलब इन्वायरमेंट तो स्कूल का बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप लास्ट में? CM को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो माननीय महोदय जी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे इतने अच्छे सांदीपनि विद्यालय बनाए और हमारे लिए वो इतना ज़्यादा सोचते हैं, और उन्होंने अपने इतने व्यस्त समय में से अमूल्य समय हमारे लिए निकाला, पधारे हमारे इधर, हमें इसने मार्गदर्शन प्रदान किया। तो उनको मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और मैं तो हम सारे हमारे विद्यालय के विद्यार्थी संकल्प लेते हैं कि उनके बताए मार्ग पर चलेंगे और समाज, देश और अपने परिवार का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। बेटा, आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? बस इतना ही समझूंगा CM। मैं माननीय महोदय जी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे सुंदर सांदीपनि विद्यालय हम लोग उपलब्ध करवाए। और जैसे कि उन्होंने कहा कि वो आगे भी करेंगे और जो विद्यालय हैं बाकी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन्हें भी वो ऐसा करेंगे। तो मतलब अब हमें पूरी तरीके से शिक्षा प्राप्त होगी जैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिलती है। तो अंत में मैं अपने विद्यालय, शिक्षकों और सभी की ओर से आपको बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आपको सांदीपनि स्कूल का फिजिक्स लैब जो है दिखा देता हूँ कि फिजिक्स लैब कैसी है। और ये फिजिक्स लैब है जहाँ पर मोहन यादव आए थे और बच्चों से मिले थे, कुछ प्रैक्टिकल्स भी उन्होंने करवाए थे। वो प्रैक्टिकल्स की ये लैब है जहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिकल्स कराए थे और बच्चे भी यहाँ पर प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। और वो ये देखिए, बहुत सारी चीज़ें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है, लेकिन जो है बच्चे यहाँ पर सीखते हैं। और बच्चों ने सीखा, मोहन यादव उनके साथ प्रैक्टिकल कर रहे थे। तो थोड़ा यूनिक सी जो बातचीत हुई, मैं उन बच्चों से बात करूँगा जिनसे बात हुई। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका सूर्यवंशी है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आपसे बातचीत हुई थी CM की, यहाँ प्रैक्टिकल वगैरह कैसे प्रैक्टिकल हुए थे? मैंने ये गैल्वेनोमीटर वाला प्रैक्टिकल करा था। उन्हें सब
उन्हें बताया था कि ये कैसे काम करता है। तो ये एपरेटस है, इसको अपन ये गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में कन्वर्ट होता है। जब अपन हाई सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने उन्हें यही बताया था कि ये कन्वर्ट होता है। तो वो कहने लगे कि है ना, तुम ये इसको सीखती हो, तुम्हें कैसा लगता है? मैंने कहा हमारे सर हमें बताते हैं तो हमें सीखने का मौका मिलता है, और जो गलती होती है तो वो हमें समझाते हैं तो हम समझ भी जाते हैं। और क्या बातचीत हुई आपके सीएम से? आपको थोड़ा असहज नहीं लगा कि मैं सीएम से बात कर रही हूँ? और वो पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं उनसे बात कर रही हूँ, बहुत डर लग रहा था। लेकिन वो आए तो फिर उनने मुझसे बात करी तो फिर मुझे फ्रेंडली लगे, वो बहुत अच्छे लगे मुझे। अच्छे लगे हाँ, हाँ, उनसे बात करी तो मेरे को अच्छा लगा। अच्छा, तो फिजिक्स में उन्होंने कुछ सिखाया था आप लोगों को? वो भी कुछ बता रहे थे? यही बताया था मैंने उन्हें। तो बस यही। उसके बाद उन्होंने लैब देखी, बच्चों से और बात करी। अच्छा, आपके साथ और भी कोई फ्रेंड थी आपकी? आप अकेले बात कर रहे थे? मैं थी और मेरी फ्रेंड थी, पर वो इधर नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा, आपको कैसे लगे सीएम, और क्या आप सीएम को एक चीज़ कोई अगर कहना चाहो? वो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि वो ये विद्यालय बनाते हैं, सांदीपनी विद्यालय। तो उनसे पता है जो स्कूल नहीं आ पाते वो स्कूल आते हैं, उन्हें सीखने का मौका मिलता है। जो वो प्राइवेट स्कूल में नहीं सीख पाते उन्हें सरकारी स्कूल में सीखने का मौका मिलता है। पहले मैं भी प्राइवेट में पढ़ती थी, पर मैं अभी इस स्कूल में आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और सब कुछ सीखने का मौका मिलता है। इस केमिस्ट्री में भी मतलब प्रैक्टिकल होते हैं तो वो सीखती हूँ मैं, और बायो वाले भी सब कुछ प्रैक्टिकल सीखते हैं। जो उन्हें पता नहीं रहता वो बताते हैं, वो उन्हें अच्छा लगता है। अच्छा, जब आप प्राइवेट स्कूल में पहले पढ़ती थी ऐसी फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती थी? नहीं, वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, लैब वगैरह नहीं थी वहाँ पे। मतलब फीस भी ज़्यादा, फैसिलिटी भी कम? हाँ, फैसिलिटी यहाँ फीस भी नहीं है और उतना अपन को सब कुछ मिल रहा है। तो अच्छा, आपको उसके बारे में पता है जो स्कूटी और लैपटॉप की योजना चलती है? हाँ, आप 12th में हो क्योंकि इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन हाँ, मुझे वो पता है और मैं पूरा वो कोशिश करूँगी कि वो मुझे स्कूटी मिल जाए। उसके लिए मुझे 95 से ऊपर लाने पड़ेंगे, तो मैं पूरी मेहनत करूँगी कि मुझे स्कूटी मिले। अच्छा, स्कूटी में जितने बच्चों से बात हुआ सबको स्कूटी चाहिए? लैपटॉप भी चाहिए मुझे, दोनों चाहिए। सारे लोग? तो क्या नाम है आपका? सुरुचि राठौर, कौन सी क्लास में हो आप? 12th। सारे बच्चे 12th के हैं सर ये? हाँ, ये सारे बच्चे तो हैं। अच्छा, आपको भी लैपटॉप चाहिए, स्कूटी चाहिए, क्या प्लान है आप लोगों का? अब जो मिल जाए, बाकी स्कूटी की कोशिश है। स्कूटी की कोशिश रही। अच्छा, जब सीएम आए थे आप लोग को कैसा लगा? कुछ बातचीत हुई आपकी? जी, बात हुई थी, अच्छा, बहुत अच्छा फील हुआ और ऐसे फ्रेंडली बिहेवियर था उनका, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। आप पहले इस स्कूल में पढ़ती थी या कहीं और पढ़ती थी आप पहले? नहीं, मतलब पहले मैं वही गवर्नमेंट स्कूल में ही थी, लेकिन वो दूसरी वाली थी। वो दूसरे वाले को? हाँ जी, ये वाली अच्छी है। ये वाली ज़्यादा अच्छी है। आपका क्या नाम बेटा? उर्वशी। अब थोड़ा सा तेज, कॉन्फिडेंट रहना, तेज बात करनी, जैसे उनसे बात कर रहे थे ना वैसे मुझसे बात करनी है। उर्वशी राठौर। उर्वशी। अच्छा बेटा, एक चीज़ बताओ, आपने भी बात करी थी सीएम से? सर की थी। क्या आपसे क्या बात हुई? अलग अलग लोगों से बात अलग अलग करके चले गए? जी, हम लोग बायो का प्रैक्टिकल कर रहे थे तो उनसे हमारा करियर पूछा कि हमें क्या करना चाहते हैं, और उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि आप बहुत अच्छा करियर चूज़ करा, और बहुत फ्रेंडली नेचर था उनका। उनसे बात करके भी अच्छा लगा हमें। अच्छे लगे आपको सीएम? जी सर। अच्छा, कभी आप टीवी वगैरह पे देखती थी कि ये सीएम है सीएम है, और आज अचानक आपके स्कूल में आ गए? यस सर, थोड़ा लगा एक्साइटमेंट कि हम पहली बार मिल रहे हैं, तो एक्साइटमेंट तो हुआ था। ये वो लैब थी जहाँ पर मोहन यादव खुद आए थे और बच्चों से जो है प्रैक्टिकल के बारे में पूछा, कुछ उनको बताया, कुछ नई चीज़ें अपनी साझा करी और बच्चों से सीखा भी। क्योंकि वो कई बार कहते हैं कि आप बड़ों से ही नहीं, छोटों से भी कुछ सीख सकते हैं, जो यहाँ पर दिखाई दिया। ये आप बिल्डिंग देखिए और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखिए, ऐसे जो लैब्स हुआ करते थे वो आपको कई बार जब आप ITI करेंगे, आप बीटेक करेंगे या आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जब जाएंगे तो बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, जो छोटे कॉलेजेस जो एफिलेटेड होते हैं, उनमें भी ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती। तब कि वो बच्चे मोटी मोटी फीस देकर बीटेक कर रहे हैं, मोटी मोटी फीस देकर ITI कर रहे हैं, नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए ऐसी फैसिलिटी दी गई है जो आज काबिल तारीफ़ है। और इस पर आप कुछ भी कह दें, ये कह दें कि सरकार ध्यान नहीं देती, लेकिन कई हदों तक जहाँ पर काम होता है उसकी रियलिटी दिखाना हमारा काम है और वो हम आप तक पहुँचाते हैं। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताओ, स्कूल जहाँ आप लोग पहले पढ़ते थे प्राइवेट था स्कूल वो? और वहाँ से यहाँ फैसिलिटी अच्छी मिली आपको गवर्नमेंट वाले? सर बहुत अच्छी मिली, सब बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे जब हमने एडमिशन लिया था तो हमें लगा यहाँ अच्छी नहीं होगा, पर हमने यहाँ पे एडमिशन किया, यहाँ पे सब है। मेरे पुराने स्कूल में कुछ भी नहीं था। मेरा पुराना स्कूल था, मतलब वो ठीक था, मगर यहाँ पे जब आई तो मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि गवर्नमेंट स्कूल भी इतना अच्छा हो सकता है। और आप लोग को गवर्नमेंट स्कूल अच्छा मिल गया? बहुत अच्छा मिला। उससे भी कुछ जैसा सोचा था उससे भी कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अच्छा, तो अभी बंक करने का मन तो नहीं करता? स्कूल आने का मन तो करता है? आने का मन करता अच्छा, आप लोग इतना बताओ, सीएम को क्या कहना चाहोगे? आपसे आके मिले, क्योंकि हमसे भी नहीं मिलते हैं, वो बहुत ट्राई करते हैं, हमसे भी नहीं मिलते, पर आप लोगों से आके मिल गए, क्या कहना चाहोगे बेटा?
कि वो थैंक यू कि उन्होंने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला और हमारी पढ़ाई के बारे में उन्होंने बात की और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हम लोगों को, इसलिए थैंक यू। अच्छा, आप लोगों से सबसे बात हुई थी थोड़ी थोड़ी? आपसे क्या बात हुई थी? चलिए ठीक है। तो देखिए, बच्चे थे जिनसे मैंने बात की और वो ये बता रहे थे कि मोहन यादव ने बड़े कॉन्फिडेंटली उनसे बात करी और बच्चों को इतना फ्री कर दिया कि बच्चे अपनी बात रख पा रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि बड़ा पॉलिटिशियन अगर कोई आता है तो बच्चे डरते हैं। इवन कई बार ऐसा होता है कि कई बड़े पत्रकार भी सवाल पूछने से डरते हैं, बात नहीं करते। लेकिन बच्चों को जब सामने वाला व्यक्ति कंफर्टेबल कर दे, एक सीएम कंफर्टेबल कर दे, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये मेरे कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, मेरे अंकल हो सकते हैं, जैसे बच्चे उनसे बात करते हैं। उसी तरह मोहन यादव ने उनको कॉन्फिडेंटली रखा और बच्चों ने बात करी। अच्छा, एक नज़र घुमा दीजिए, सारे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं और ये गवर्नमेंट स्कूल है जो कंप्यूटर में अपना अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई बच्चा पेंटिंग कर रहा है और ज़्यादातर बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं, क्योंकि टाइपिंग का स्कोप वैसे भी ज़्यादा है। आज के टाइम पे अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। तो स्किल जो है स्टार्टिंग से सिखाने की कोशिश की जा रही है और पहले ऐसा नहीं था। जब आप 12th कर लेते थे तब आपको दिमाग आता था कि करना क्या है आगे। लेकिन ये 7th क्लास के बच्चे, 5th 6th क्लास के बच्चे आज स्टार्टिंग से टाइपिंग कर रहे हैं। अच्छा, सर कहाँ गए? सर से थोड़ी देर बात कर लूँ। सर, इससे क्लासेस वगैरह चलती हैं तो बच्चों का पढ़ने में मन लगता है और क्या नया आप लोग देने का ट्राई करते हैं? क्लासेस चलती हैं, बच्चों का पढ़ने का मन करता है। हम लोग का ये रहता है कि जो बच्चे सीख रहे हैं तो नॉर्मल ऐसा ना सीखें कि नॉर्मल कंप्यूटर चलाना सीखें, उनको बेसिक सही जानकारी मिल जाए। क्या होता है कि हम क्लासेस में कंप्यूटर के नाम पे कंप्यूटर रखवा तो देते हैं, बट क्या होता है कि कंप्यूटर बच्चे उतने बेहतर तरीके से नहीं सीखते, एक प्रकार का सिलेबस खत्म कर देते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, बच्चों को प्रैक्टिकली करने मिल रहा है, टाइम दिया जा रहा है, इससे वो बेहतर सीख पा रहे हैं। सरकारी स्कूल की दिशा दशा तो आज बदल चुकी है। चलिए, अब मैं आपको दूसरी क्लास में ले चलता हूँ और बच्चों से बात करते। तो सर, मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा। आज सीएम आए, पहले तो अचानक सीएम का आना हुआ, आप लोग के मन में क्या था? जो बातचीत हुई कैसा लगा और सीएम को क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का जो मतलब हमारे यहाँ दौरा हुआ बड़ा सकारात्मक रहा। उन्होंने बड़े सहज भाव से विद्यार्थियों से, शिक्षकों से संवाद किया उन्होंने, और हम लोगों को उनका जो मतलब प्रेरणादायी जो मार्गदर्शन है उससे हम लोग सीख लेते हैं कि हम लोग विद्यालय में हमेशा बच्चों को, विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। सब कैसा लगा कि एक सीएम जब अपने द्वारा जो संस्थाएं बनाई जाती, स्कूल बनाए जाते हैं, वहाँ पर विजिट करते हैं, आप लोग के बीच में आते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सीएम का होता है कि मैं पार्लियामेंट देख लूँ, मैं विदेश के दौरे पे चले जाऊँ, अपने द्वारा जो स्कूल बनते हैं उस पर आना उनका बहुत कम होता है। तो जब मोहन यादव आए तो आप लोग के मन में क्या आया? क्या सीएम ग्राउंड से जुड़े हुए हैं या वैसे आ गए एकदम घूमने फिरने? माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा से बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए हैं। वो शिक्षा के महत्व को बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो विद्यार्थियों के बीच में आते रहते हैं, शिक्षकों से वो संवाद करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा शिक्षा के प्रति बिल्कुल सजग हैं और शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास कर रहे हैं। आप लोग को कैसा एक्सपीरियंस रहा मोहन यादव के आने पर? और गवर्नमेंट स्कूल की जो आज तस्वीरें बदली हैं, आपके टाइम में स्कूल अलग था, मेरे टाइम पे अलग था, आज क्या देखती मतलब? अब ये है, इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूल्स में नहीं होंगी वो गवर्नमेंट स्कूल में हैं और बच्चे उनको भरपूर यूज़ कर रहे हैं। अब ये फाउंडेशन नहीं है कि भाई अगर आपके पास आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे तो ही आप अपने बच्चों को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे। अब सबसे कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाला भी बहुत अच्छे संसाधनों के साथ अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा है और उन्हें लगातार आगे बढ़ने के मौके भी मिल रहे हैं। इसके बाद उनकी सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारियां भी हो रही हैं। तो एक समानता का वातावरण हो रहा है कि नहीं भाई, आर्थिक स्तर पे तो कोई बच्चा पीछे रहने वाला नहीं है, वो उसको भी बिल्कुल वही समान मौके मिल रहे हैं आगे बढ़ने के। अच्छी से अच्छी कोचिंग्स, अच्छी से अच्छे उनको टीचर्स सब अवेलेबल कराए जा रहे हैं। मतलब आपके टाइम पे जो गवर्नमेंट स्कूल थे उनसे आज की तुलना की जाए तो क्या डिफरेंस? बहुत ब्रॉड डिफरेंस आ गया है, बहुत ये कहिए कि टोटल चेंज हो गया है। अब वो बच्चों को वो सारी सुविधाएं भी हैं और उनके लिए मार्गदर्शन भी बहुत बढ़िया है और उनके लिए एक एटमॉस्फेयर भी वैसा तैयार किया जा रहा है कि जो अपनी पुरानी जो पढ़ाने की टेक्निक थी उससे बिल्कुल अलग। बच्चे हंसते खेलते सीखते हुए पढ़ना चाहिए, फन बाय लर्न वाला फंडा
रहता है इसमें कि बच्चे बड़े हंसी खुशी से और वो पढ़ने के लिए तैयार भी रहता है। जैसे पहले बच्चे भागते थे स्कूल से, अब स्कूल आना चाहते हैं, उनको एक दिन की छुट्टी भी गवारा नहीं है कि नहीं हमको तो स्कूल आना है। यानी आप संडे के दिन भी आप अगर हमारे स्कूल में देखें तो फुल अटेंडेंस आ जाती है। संडे वाले दिन भी मतलब बच्चे छुट्टी चाहते ही नहीं चाहते नहीं हैं बिल्कुल। उनको लगातार लगता है कि नहीं स्कूल आए यहाँ, क्योंकि उनको उस तरह से वो माहौल नहीं दे रहे कि आप प्रेशराइज करके पढ़ाएं, आप खेलते हुए पढ़िए, आप अपने हिसाब से अपने इनोवेटिव तरीके से आप उसको पढ़िए, आप जो कुछ करना चाहते हैं वो करिए और उसके साथ आप उसको पढ़ाई से जोड़ते चलें। मतलब पहले वही था कि हमने बच्चों को कुछ चीज़ें बोर्ड में पढ़ा दी, बच्चों के दिमाग में नहीं आई, और उसको जब प्रैक्टिकल मिलता है तो उनके ब्रेन में ज़्यादा चीज़ें चढ़ती हैं कि उनको साफ दिखता है कि ये करेंगे तो इसका परिणाम ये हो सकता है। हाँ, तो यहाँ मतलब जो है अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है उसमें क्या हो रहा है कि बच्चा जो चीज़ कर रहा है वो उसको दिखाई जा रही है, वही उसको पढ़ना भी है, तो करने से वो सीख रहा है और उसके साथ उसमें क्या ड्रॉबैक्स आ रहे हैं और उसको कैसे रिमूव कर रहा है, तो उसका जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा मैम, गवर्नमेंट के जैसे मोहन यादव की मैं बात करूँ, क्या इफेक्ट दिखते हैं आपको कि वो जब सीएम बन के आया उसके बाद उन्होंने ध्यान दिया, सीएम आया स्कूल तो उनको सांदीपनी बनाया और थोड़ा मॉडर्न बनाने की कोशिश करी, आपका क्या कहना है? वो ये 2047 के लिए एक तरह से तैयारी समझ लीजिए, जब विकसित भारत, तो मुख्यमंत्री जी का विज़न भी यही है कि हमारे ये बच्चे ही आपका नया भारत बनाने वाले हैं बिल्कुल, तो वो हर तरह की स्किल से परिपूर्ण हो और उसकी तरफ से ही शासन द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। और हम समझ रहे हैं कि 2047 में जो पीएम का विज़न है कि विकसित भारत हो, तो बिल्कुल होगा अगर ये सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल हम जो दे रहे हैं उससे 2047 तक भारत बिल्कुल विकसित भारत में आपको दिखाई देगा। मोहन यादव को मैम क्या कहना चाहेंगी, जो फैसिलिटीज़ वो देते हैं और आज अचानक आए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छे, सादे, सरल, सहज, इतने इजीली उन्होंने बच्चों से इंटरेक्ट किया कि बच्चे समझ ही नहीं पाए कि वो घर के किसी बड़े से अपने बात कर रहे हैं या अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। बच्चे भी बेहद सहज थे और मुख्यमंत्री जी भी बहुत सहजता से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते रहे। उन्होंने बातचीत की, बच्चों को प्रेरित किया, उनको आशीर्वाद दिया, उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया है और उनसे मतलब बच्चों ने ऐसा लगा कि जैसे घर का कोई व्यक्ति अपने स्कूल में आ गया। ठीक है। अच्छा, जब स्कूल में आपको दिखा रहा था तो स्कूल को आपको ये बेस जो जगह है वो दिखा दो, ग्राउंड फ्लोर है, और आप एक नज़र अगर डालेंगे, मतलब मैं ज़्यादा सूक्ष्मता से नहीं, लेकिन अगर नज़र डालेंगे तो आप एक चीज़ तो समझ जाएंगे कि ये स्कूल जैसा इन्वायरमेंट तो नहीं लगता है। कि स्कूल में जब जाते थे तो भय सा लगता था कि यहाँ पर जाएंगे तो कलर वैसे चटकीले होते थे, भड़कीले कलर होते थे, तो ब्रेन में होता था। आज पीसफुल कलर्स, पीसफुल इन्वायरमेंट, पेड़ पौधे, सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं गवर्नमेंट स्कूल में। और इतनी बड़ी बिल्डिंग का बनना, बच्चों के अलग अलग सेक्शंस की क्लासेस होना, ये कई बार ये बताता है कि गवर्नमेंट जिन सेक्टर्स में काम कर रही है, जैसे मोहन यादव कहते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो कई बार ये देखने को मिलता है। आप उसको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, आप उसको कैसे भी बता सकते हैं, लेकिन जब चीज़ें साफ़ सुथरी दिखती हैं तो लगता है। ऐसे बच्चों के घरों में होता है, जैसे कलर्स आप देखेंगे तो आम लोगों के घर में होता है, तो घर में क्या बच्चे रिलैक्स होते हैं कि मेरा घर है, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मैं पढ़ लूँगा आराम से, या डर नहीं रहता है। और जब आपके मन से डर हट जाता है तभी आप बुलंदियों को छूने के लिए तैयार होते हैं। तो जो सर्व शिक्षा अभियान बचपन से चला था, आज उसकी जो नींव है वो बदलती जा रही है, आज उसकी जो धरा है वो बदलती जा रही है, और आज सरकारी स्कूलों की दशा दिशा बदल चुकी है। किताब से कल तक के माध्यम से जो मोहन यादव ने आज सांदीपनी स्कूल विजिट किया, अब मैं आपको थोड़ा दिखा दूं कि आपको शायद लग रहा हो कि हम किसी प्रोग्राम में खड़े हैं या किसी शादी फंक्शन में खड़े हैं, लेकिन नहीं, ये एमपी के भोपाल का एक सांदीपनी स्कूल है जहाँ पर आज मोहन यादव आए थे और सरप्राइजली बच्चों से मिलने आ गए। यानी कि कई बार गुणवत्ता को लेकर जो सवाल उठते हैं कि स्कूल तो चालू कर दिया, स्कूल में फैसिलिटीज़ दे दी, पर उसका जो यूज़ है वो किस तरह से हो रहा है, बच्चों को वो चीज़ें मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, ये जानना ज़रूरी होता है। और अधिकारियों के माध्यम से अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको कई बार चीज़ें ख़राब नज़र आएंगी, क्योंकि अधिकारी अपने हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। पैसा पास होता है, बीच में अधिकारी खा जाते हैं, कई बार आपको सुनने को मिला होगा। लेकिन इस बार मोहन यादव ने खुद इस बात का बीड़ा उठाया और अचानक सांदीपनी स्कूल विजिट करने के लिए आ गए, बच्चों के बारे में समझने आ गए, कैसी शिक्षा चल रही है, जो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करा रहे हैं स्कूलों को, क्या वो पहुंच रही है फिर नहीं। अब आपको मैं नज़र दिखाता हूँ, ये पीछे देखिए आप, ये पूरा स्कूल की बिल्डिंग है,
जिसको नए तरीके से बनाया गया है और जो सुविधाएं हैं वो देने की कोशिश की गई। अच्छा, हम संदीपनी स्कूल में मौजूद हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कंप्यूटर लैब, क्योंकि कंप्यूटर लैब ऐसा जगह है जहाँ पर बच्चे कुछ यूनिक सीखते हैं। आज कंप्यूटर के दौर चल रहा है, इंटरनेट है और सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे दूसरी दुनिया से हम कनेक्ट कर सकते हैं। और वो बच्चे जिनको घर में फ़ोन भी नहीं मिलता लेकिन स्कूल में कंप्यूटर लैब मिल जाती है तो वो कई सारी चीज़ें विज़िट कर लेते हैं और मैं आपको उसकी ज़रा झलक दिखा देता हूँ। ये सरकार के द्वारा जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं उनके नज़ारे कुछ अलग होते हैं। ये बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं कंप्यूटर लैब में, क्योंकि जब हमारा टाइम था तब हम कंप्यूटर नहीं चला पाते थे। ये सारे बच्चे लगभग कंप्यूटर चला लेते हैं। बेटा आप सब कौन कौन सी क्लास में हो? सब एक छोटे बड़े लग रहे हैं मुझे। 60 9th। अच्छा, अलग अलग क्लास के बच्चे हैं। और सबसे छोटी क्लास का बच्चा कौन है यहाँ पे? जो सबसे मतलब दूसरी तीसरी में कोई है बच्चा? 2nd 3rd क्लास का कोई नहीं है यहाँ पे? आप कौन सी क्लास में बेटा? मैं 9th C। 9th C में। आप कंप्यूटर वगैरह आप चला लेते हो? बढ़िया चलते हैं कंप्यूटर? अच्छे चलते हैं। बढ़िया। मतलब आपको आता है थोड़ा बहुत चलाना कुछ? हाँ, पेंटिंग वगैरह कर लेते हैं। पेंटिंग वगैरह कर लेते हो? यस। अरे बेसिक है तो जानना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जो CM आए थे आप लोग देखा था, मिले थे उनसे? नहीं, मैं नहीं मिली थी, ये मिली थी। आप बेटा मिली थी CM से? यस सर, मिले थे। कुछ बात हुई थी आपकी उनसे? उनने बोला कि वो आप लोग क्या कर रहे हो, तो हम लोग लाइब्रेरी में थे, पढ़ाई कर रहे थे, मतलब बुकें पढ़ रहे थे। तो उनने बोला कि तो बुक पढ़ के क्या लगा, तो हमने बोला सीख मिली, ये सब धन्यवाद करा। अच्छा, और कोई बात हुई आपकी? और आपको कैसा लगा CM से मिलकर? डर तो नहीं लग रहा था? नहीं, बहुत अच्छा लगा। कैसे लगे आपको CM? बहुत अच्छे लगे, अच्छे से बातें करी उनने, बहुत अच्छा लगा। देखिए, बच्चों से एक CM के तौर पर जब वो मिलते हैं तो इतना उनको कंफर्टेबल कर देते हैं कि छोटे बच्चे डरते नहीं हैं। कई बार मैं खुद जब बातचीत करता हूँ तो मुझे असहज लगता है कि CM से बात हो रही है, पर बच्चों के मन में जो कॉन्फिडेंस है वो इस तरीके से ही आता है जब आप कंप्यूटर लैब्स पढ़ते हैं, टाइपिंग करते हैं। मैं आपको दिखाऊँ, एक बच्ची टाइपिंग कर रही है टाइपिंग मास्टर में। बेटा आप कर ले रहे हो टाइपिंग? यस। हाँ, कीवर्ड्स रखे हुए हैं बच्चे ना। देखिए, ये टाइपिंग मास्टर है, ये टूल होता है जिससे टाइपिंग सीखी जाती है और बच्चे कर ले रहे हैं। अच्छा, आप सब लोग यही सीखते हो? सबको आता है थोड़ा बहुत? बेसिक तो सबको ही आता होगा बेटा। यस। कौन सी क्लास में आप? मैं 6th D। 6th D में हो। अच्छा, चीज़ बताओ, कैसा क्या सारे टीचर्स ठीक से पढ़ाते हैं या कुछ दिक्कत लगती है आपको यहाँ पे? सारे टीचर्स काइंड भी है, सारे टीचर्स अच्छे। ऐसा तो नहीं है कि बताया जा रहा हो कि बोला अच्छा है और चीज़ें अच्छी ना हो स्कूल में? नहीं, सारी टीचर्स अच्छी, स्कूल भी बहुत अच्छा है। आपका स्कूल आने का मन करता है या बंक करने का मन करता है? नहीं, क्या मेरा नहीं है? डेली आने का मन करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्कूल आने का। हाँ। अच्छा, जब CM आए थे आप थे यहाँ पे? नहीं, वो सिर्फ बड़ी क्लासेस में गए थे, हमारी क्लासेस में नहीं आए थे। आपने देखा होगा उनको कल दूर से? हाँ, वो सामने वाली बिल्डिंग में थे, तो हमने सामने देखा। वाली बिल्डिंग। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ। और ये पूरी लैब क्लास है, आप देख लीजिए, जो कंप्यूटर लैब है, बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और ये एक सेक्टर है जिसमें अब कई बार कहा जाता था कि गवर्नमेंट की स्थिति ख़राब है, बच्चों को पढ़ने के लिए क्या ही मिलता है। और एक टाइम था जब बच्चे ज़मीन में पढ़ा करते थे, ठीक से उनको बुक्स भी नहीं मिलती थी। लेकिन आज स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं, स्मार्ट बच्चे हो गए और उनके लिए स्मार्ट कंप्यूटर्स भी हैं जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये वो बच्चे हैं जिनसे बात हुई थी। हैं बेटा, आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? रेवा रायजादा। अच्छा, ये बताओ, CM आए थे, आप लोग बातचीत हुई? क्या बातचीत हुई? हम लोग बहुत परेशान है कि क्या बात हो गई आप लोगों की? CM सर आए थे और उन्होंने पूछा था कि कंप्यूटर पे आप लोग क्या क्या सीखा है आपने, और उन्होंने हमारे बारे में पूछा, घर वगैरह के बारे में पूछा, और उन्होंने हमें मोटिवेट किया, अच्छी पढ़ाई करने के लिए बोला। और थैंक यू कि वो हमारे लिए टाइम निकाल के आए। अच्छा, डर तो नहीं लगा कि एक CM से आप लोग बात कर रहे थे? सर नॉर्मल लगे या CM जैसे लगे? नहीं, हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे दोस्त हमसे बात कर रहे हैं, मतलब वो ऐसे दोस्त जैसे बात कर रहे थे। बायोलॉजी का जो लैब है उसमें मैं आपको दिखा दूं कि ये मानव कंकाल जो हमें सिर्फ हमारे टाइम पे उस पर दिखाया जाता था कि ये बुक्स में बना हुआ है, ये हड्डियां हैं, ये फेस है, ये नाक है, यहाँ पर उनको पूरा मिल गया है कि आप टच करके खुद ही महसूस कर लो कि बॉडी पार्ट्स क्या हैं अंदर की, उसके लिए मिल गया। और ये बायोलॉजी के लैब आपको वो चीज़ें क्लियर दिख जाती हैं जो हम किताबों में देखा करते थे, पढ़ा करते थे। उनके लिए उन्होंने प्रैक्टिकली वाली जो चीज़ें उनको दे रखी हैं। ये मेंढक, ये जो हम बरसात में कभी कभी देखा करते थे कि निकल रहा है, बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं और बच्चे भी यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आप देखिएगा कि लैब कितनी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। हमारे टाइम में ऐसे लैब नहीं हुआ करती थी, हम स्कूलों में परेशान होते थे कभी हमें लैब मिल जाए। लेकिन आज गवर्नमेंट का स्तर बढ़ा है और सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने काम किया है। मैं संदीपनी विद्यालय की अगर बात करूं तो जब से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बच्चों से, या जब से मैंने स्कूल के अंदर एंट्री ली है, तब से चीज़ें अलग अलग तौर पर और बेहतर मुझे देखने को मिल रही हैं। अच्छा मैम, मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ कि
लैब वगैरह जब चलती है तो बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी देने की कोशिश की जाती है, और जो गवर्नमेंट से चीज़ें मिल रही हैं वो बच्चों तक पहुंच रही हैं फिर? बिल्कुल पहुंच रही है। गवर्नमेंट से जो सुविधाएं मिल रही है वो बच्चों को पहुंच रही है, और लैब में जो है बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, जो उनको डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनके क्लियर किए जाते हैं। अच्छा मैम, आज मोहन यादव यहाँ पर आए, तुम उनका अचानक सा प्लान बना आने का, विजिट किया उन्होंने, तो आप लोग जब बातचीत हुई या मिले, आप लोगों को कैसा लगा, क्या महसूस किया? माननीय मोहन यादव जी ने बच्चों से कन्वर्सेशन किया है। टीचर्स तो बाहर थे, बच्चों से उन्होंने बातचीत की और बच्चों से बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन हुआ है उनका। और लैब में आने के बाद बच्चे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा और कुछ स्पेसिमेन वगैरह रखे थे, उन्होंने उसके बारे में जानकारी ली। अच्छा, कोई यहाँ पर था, कोई बिटिया थी यहाँ पर जब मोहन यादव आए थे? आपसे बेटा, क्या नाम है आपका? वैष्णवी पांडे। वैष्णवी, क्या बात हुई आपकी उनसे और क्या प्रैक्टिकल कर रहे थे आप? कुछ उन्होंने बताया? उनका प्रैक्टिकल कर रहे थे हम, तो वो आए, हमने उन्हें प्रैक्टिकल के बारे में समझाया, हर चीज़ बताई। उन्होंने पूछा कि आप करियर में क्या करना चाहोगे, तो हमने बताया कि हमें करियर में पैथोलॉजी करनी है, डॉक्टर बनना है। सभी बच्चों ने अपने अलग अलग चीज़ें बताई, तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, अपने स्कूल का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, ऐसे ही खूब आगे बढ़ो। उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया हमें, बहुत अच्छा बोला, बहुत खुशी हुई उनसे मिलके हमें। चलिए ठीक है। तो देखिए, बच्चे जब एक सीएम से बात कर रहे थे, कई बार हम लोग असहज हो जाते हैं उनसे बात करने के लिए, लेकिन बच्चों की सहजता वहाँ पर बनी रही, जो मोहन यादव उनको इतना बातचीत कर रहे। आप लोग बेटा बताओ, जब सीएम आए थे आप लोग कहाँ थे? आपने देखा उनको, सीएम को? यस सर, हम लोग क्लास में थे। सर हम बैंड में थे, तो सर आए थे तो हमने देखा था वो जा रहे थे। 2 दीदियाँ भी खड़ी थी, निकिता दीदी और एक और दीदी थी। वो मतलब हम लोग बाजार रहे थे और वो हमारे सामने से निकल गए थे। हमको बहुत खुशी कि वो आए, हमारे स्कूल को देखा, हमारी दीदियों से बातें की, और थैंक यू। और सर हमारे क्लास में थे और ये बैंड में थी, तो ये गई थी नीचे, हम क्लास में थे तो हम नहीं देख पाए। आप लोग नहीं देख पाए? अच्छा, किसने किसने देखा सीएम को? मैंने देखा है, भी देखा है। अब सबने देखा। बेटा आपका क्या नाम है? साक्षी केवट। साक्षी, साक्षी आपको कैसा लगा जब सीएम को आपने देखा? आपको लगे सीएम के तौर पर, या आपको लगे आस पड़ोस में जो अंकल रहते हैं उतने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं वो? नहीं, वो बहुत अच्छे, मतलब हमारी सारी, मतलब वो ने स्कूल भी बनाया है पूरा, और पूरा उनने सारा, मतलब बच्चों के लिए खाना वाना सब कॉपी वगैरह उनने सारा स्कूल के लिए किया है। और उनने इतना बड़ा स्कूल बनाया है, मुझको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोग इससे पहले कौन कौन से स्कूल में पढ़ते थे? बाहर कहीं पढ़ते थे या आप लोग स्टार्टिंग से ही? नहीं, स्टार्टिंग से नहीं, मैं ना फर्स्ट क्लास से यहाँ पर? मैं 4th में आई। फिफ्थ क्लास से थे आप लोग, है ना? अच्छा, मुझे ये बताओ कि फैसिलिटीज़ कैसी हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हो? यहाँ पर मध्याह्न भोजन भी मिलता है और गेम्स के भी अलग अलग पीरियड, जिसमें आपकी रुचि हो वो आप कर सकते हो। पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, इतनी सारी बच्चियाँ मेरे साथ हैं, आप लोग ये बताइए, सीएम को आप लोग कुछ कहना चाहेंगी? सबका क्या क्या कहना है, आपका क्या कहना है सीएम को? कुछ कहेंगी आप? कैसे हैं सीएम? बहुत अच्छे। उन्होंने हमारी बस की सुविधा लगवाई, हमें इतना अच्छा स्कूल दिया पढ़ने के लिए। यहाँ इस स्कूल में हमें खाना भी मिलता है, फ्री की किताबें भी मिलती है, ड्रेस भी मिलती है, सुविधा मिलती है कि स्कूल में वो भी फ्री में। बस फ्री में? आपको कोई पैसा नहीं लगता बस का? नहीं, मतलब सारी पढ़ाई सब फ्री में है यहाँ पर। बहुत अच्छे से 8th तक की फीस भी नहीं लगती, मतलब 9th से फीस लगती है। मतलब आप लोग की फीस नहीं लगती है? तो आप लोग अपनी फीस का पैसा पापा से मांग लिया करो, मुझे जाना है चीज़ी खाने। देखिए, एक चीज़ बहुत खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट स्कूल की स्थितियां पहले कैसी हुआ करती थी। आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग सिर्फ अच्छी नहीं बनी है, बच्चे अपने मुंह से खुद बताते हैं कि उनकी स्कूल की जो है फीस नहीं लगती है, और 8th क्लास तक उनकी कोई फीस नहीं है, यानी वो फ्री एजुकेशन ले रहे हैं। और फ्री एजुकेशन क्या सिस्टम अच्छा है? अच्छी एजुकेशन है या नहीं? बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छी है। बताओ कैसा लगता है? स्कूल आना अच्छा लगता है आपको? यस सर, बहुत अच्छा लगता है स्कूल में, और पीरियड रखते हैं गेम्स के, हम खेलने भी जाते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा आपको क्या लगता है खेलने में? क्या खेलते हो आप? डांस में? आप बेटा? मैं खो खो खेलती हूँ। अच्छा, आप खो खो खेलती हो। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि जब, हाँ बेटा कुछ कह रहे हो आप? बताओ। सर हम बैंड में हैं। अच्छी बात है। सर हम भी बैंड में। बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है। बैडमिंटन खेलते हैं। आप बैडमिंटन खेलते सर कैरम खेलना काफ़ी अच्छा लगता है। हैं? कैरम खेलना
ठीक है, आप बेटा टीचर यहाँ पे भूसो भी सिखाया जाता है। आप डांस क्लास में हो? चलो टीचर भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, गवर्नमेंट स्कूल में पहले से कहा जाता है, जैसे हम लोग कभी कभी पढ़ते थे जब गवर्नमेंट स्कूल में, तो टीचर नहीं होते थे। जैसे चले गए टीचर कहीं, कुछ काम दे दिया, कोई मैम स्वेटर बुन रही हैं, कोई टीचर बाहर खाना खाने चले गए, ऐसा आप लोग के साथ तो नहीं होता है? पीरियड वाइज पीरियड टीचर आती रहती हैं और सारी टीचर्स टाइम पे आती है, कोई भी बिल्कुल लेट नहीं होती है। प्रॉपर पढ़ाने आती हैं टीचर्स। अच्छा, जब आपने सीएम को देखा तो डर वर तो नहीं लगा आपको कि एकदम से कोई आ जाए? नहीं डर लगा? आप कौन सी क्लास में बेटा? मैं 7th B में। 7th B में। आपको डर नहीं लगा? मैं तो डर जाता था जब कोई ऐसा पॉलिटिशियन आ जाता स्कूल में ऐसा कुछ नहीं सिखाया है कि किसी से डरे। एक्साइटमेंट हो रही थी सीएम को देखने की। पर हम देख नहीं सर, हम नहीं देख पाए। सर हम वहाँ बैठे थे, हमें दिखे नहीं। यहाँ से निकल गए, बैठे थे तो हमें दिखे थे थोड़े बहुत। थोड़े बहुत आप लोग को Yes, देखे। sir. बाकी आपकी जो दीदी थी सीनियर्स उनकी बात यस सर, वो लोग